Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to continue our discussion that we had last time. So last time हमने graphs के बारे में बात करना शुरू किया था and today's lecture we are going to talk about what is distance formula. Distance formula को हम लोग derive किस तरीके से करते हैं and we will use the distance formula to find the equation of the circle. ठीक है? So this is going to be our agenda for today and I hope you are liking the series that we are making covering all the basic topics from mathematics. So please do hit the subscribe button and press the bell button as well so that you get notified wherever and whenever I post a new video. So let's begin today's lecture and let's get started. We are going to discuss distance formula. So सबसे पहले तो in the last class we talked about कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, काफी ऑर्डर्ड पेयर्स, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनको एक कार्टेशियन सिस्टम में किस तरीके से प्लॉट करना है. अगर आपको कुछ लाइंस दिए हुए हैं x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो आप उसको किस तरीके से प्लॉट करोगे. सो कंटिन्यूइंग विद दैट सेम डिस्कशन, सपोज आपको किसी ने कोई एक इक्वेशन दी है, लेट्स से y इक्वल्स टू 2x माइनस 1. इफ समवन हैज गिवन अस अ इक्वेशन लाइक दिस, ठीक है. सो अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन अगर मैं बात करूं, इस इक्वेशन का कोई भी जो सोल्यूशन होगा उसका क्या मतलब होगा, वो सारे एक्सेस एंड वाइज के पेयर जो इस जो इक्वेशन लिखी है उसको सेटिस्फाई करते हैं, राइट. सो ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट. और ये जो इक्वेशन है इसके बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं. सो वन सोल्यूशन कुड बी दैट x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3. x की वैल्यू अगर लेट्स से 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. ऐसे आप x की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगे. सो वो सारे जो भी x और y के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं, उनको हम लोग अगर एक कलेक्ट कर लें तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन सेट. उसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन सेट. सेट ऑफ ऑल द सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट. ओके. और वो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन सेट है वो सारे एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. अगर उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है. सो जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसका ग्राफ एक लाइन है, ठीक है. जैसे अगर मैं इसके कुछ कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करने की अगर मैं कोशिश करूं, so they will be something like this. Let's say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. This is my x-axis. This is minus 1, minus 2, minus 3. This is 1, 2, 3, 4. This is minus 1, minus 2, 3. ठीक है. ये मेरी y-axis हो गई है, x-axis हो गई है. एक सोल्यूशन इस पर्टिकुलर जो भी मेरा ग्राफ होगा इस इक्वेशन का, वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. सो एक पॉइंट ये होगा. दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. और भी काफी सारे पॉइंट्स होंगे. x की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो वो और बड़ी हो जाएगी. सपोज x की वैल्यू जो है -1 है, x की वैल्यू अगर -1 है तो आप की y की वैल्यू क्या आएगी, यू कैन जस्ट पुट -1 हियर, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3. सो जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -3, राइट. सो मेरी जो लाइन, मेरा जो इक्वेशन है, जब मैं इसको प्लॉट कर रही हूँ तो वो किस तरीके से आएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. एक ऐसी लाइन जो ये तीनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है. और हमारा जो ये पूरी की पूरी लाइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हमने प्लॉट कर दिया. सो ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी. ऑल दीज पॉइंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन सेट. सो जब भी आप सोल्यूशन सेट को प्लॉट कर देते हो, दैट टेल्स यू व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. ओके. सो दिस वाज अ जनरल डिस्कशन जो हम लोग सोल्यूशन सेट के बारे में करना चाहते थे. अब नाउ लेट्स जंप ऑन टू व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हाउ डू वी डिराइव इट. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है. इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई हैव 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आई हैव 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन
और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है, ठीक है। सो लेट्स से द पॉइंट्स दैट आई हैव आर लाइक दिस, ठीक है। सो एक पॉइंट लेट्स से मेरे पास है यहाँ पे, और एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 y1। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज x1 and this is y1, right? And there is another point that I have, which is this. So let's say this is x2 comma y2. What does that mean? That means that this distance, ये पूरा का पूरा distance is x2, and ये पूरा का पूरा जो distance है that is y2, right? So this distance is y2. So अब मेरा objective जो है, मेरा जो काम है, what is my purpose? My purpose is to find the distance between these two points. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब आप ये देखो कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से, अगर ये लाइन का डिस्टेंस मैं निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ कि आई कैन सी दैट देयर इज अ ट्राइंगल लाइक दिस। एक इस तरीके की मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। क्योंकि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको इन दोनों, ये जो लाइन है, ये जो साइड है, इसकी लेंथ आपको पता है? ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये छोटा सा डिस्टेंस y1 है। तो आपको अगर ये डिस्टेंस पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, राइट। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट y2 माइनस y1। और अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट कैन यू डू, दिस एंटायर डिस्टेंस इज x2, ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये छोटा डिस्टेंस x1 है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट x2 में से जब मैं x1 हटा दूं वो डिस्टेंस, राइट। सो दिस इज x2 माइनस x1, राइट। अब आप मुझे ये बताओ, एवरीबडी शुड रिमेम्बर पाइथागोरस थ्योरम। इफ यू डोंट रिकॉल कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, व्हाट डज इट से, पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है कि अगर आपको हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, उसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज नथिंग बट जो भी आपका बेस है उसका स्क्वायर प्लस जो भी आपकी हाइट है उसका स्क्वायर, और अगर इनका आप अंडर रूट कर दोगे देन यू विल बी एबल टू नो व्हाट इज दी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, राइट। सो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, मुझे ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ भी पता है, इन दोनों का यूज करके आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू फाइंड द डिस्टेंस between x1 y1 and x2 y2, right? So I'll use the Pythagoras theorem. So according to that theorem, this distance between these 2 points, x1 y1 and x2 y2, so this distance is going to be what, under root of what, base square. This is my base ka square, so this is x2 minus x1 squared plus height squared. What is my height, this is my height का square करना है मुझे, so height का square is y2 minus y1 square, and इस पूरे distance का under root. So this entire जो भी एक्सप्रेशन था उसका अंडर रूट, दैट गिव्स मी द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। सो अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं किया, ये डेराइव किया है, ठीक है। सो ये डेरिवेशन हुआ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ऑलराइट। सो अब कोई भी अगर आपको 2 पॉइंट्स देते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस निकालना है तो आप इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे कि suppose for example I will just give you that 2 points आपको given है x1 y1, ठीक है। अब ये they need not to be in the first quadrant, जैसे ये जो हमने derivation की है यहाँ पे हमने first quadrant में points लिए, x is also positive and y is also positive, but they need not, they can be anywhere. ये जो proof हमने किया है, this is a very general proof, ठीक है। So suppose x1 y1 is nothing but 1 comma 1,
राइट, एंड x2 y2 इज नथिंग बट 4 ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट विल दैट बी, आप ये जो आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में डिफरेंस लोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में डिफरेंस लोगे, स्क्वायर करोगे, एंड देन यू विल टेक द अंडर रूट, ठीक है। एवरीथिंग इज इन दी स्क्वायर्स, सो किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है दैट इज एंटायरली अप टू यू, बट जिसको फर्स्ट मान लिया उसका y भी फर्स्ट वही यूज करना है, ठीक है। So what is my distance? Distance between these two will be nothing but, so under root x2 minus x1, which is 3 squared plus again 3 squared. So this is 9 plus 9 under root, right? So this is 2 times 9 under root. So इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 under root 2. So distance between these 2 points is 3 under root 2, ठीक है। So this is a general thing that you should remember, and ये बहुत जगह generally जो है use हो जाती है, ठीक है, you should remember that. उसके अलावा अब distance formula का ही अगर हम लोग application देखें, so अब आप ये देखो, so now we want to look at one of the application of distance formula, ठीक है। So we want to find out what is the equation of a circle. Equation of a circle. Okay. So अब सर्कल जो है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप सर्कल को किस तरीके से डिफाइन करोगे? सर्कल को सपोज मुझे डिफाइन करना है तो मुझे किसी भी इंसान को मुझे बताना है कि आप मतलब आप किसी से चाहते हो कि वो एक सर्कल बनाए, तो उसको आपको क्या क्या चीजें बतानी पड़ेगी? एक तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्कल का सेंटर कहाँ है, कि आप सर्कल जो है, लेट्स से अगर मेरी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी है, ठीक है, तो एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? सो यू नीड फर्स्ट सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। और दूसरी चीज आप क्या देते हो कि आप सेंटर से कितनी दूरी तक जा रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, so you have to give that distance. So basically that distance between the center and the circumference is radius, so you need radius also, ठीक है। और सेंटर बेसिकली होता क्या है कि सॉरी सर्कल बेसिकली होता क्या है, इट इज a locus of all those points. Locus मतलब it is the path of all those points which are at a equal distance from a particular center, ठीक है। This is the definition of a circle, ठीक है। So अगर मैं सर्कल की डेफिनेशन लिखूं, so that is nothing but, so मान लीजिए मेरे पास दो एक पॉइंट है a, b, this is my let's say center, ठीक है, ठीक है, let's say this is the center, ठीक है। सो सर्कल जिसकी रेडियस r है, सर्कल विद रेडियस r, अब सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर a, b, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अब ये सर्कल जो है, सर्कल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स x, y, सो x, y इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन, सो वो सारे पॉइंट्स x, y such that whose distance, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर a, b is equal to r, ठीक है। सो बेसिकली सर्कल क्या है कि एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज a, b, दिस इज माय सेंटर, ओके। सो अब वो सारे पॉइंट्स ले आओ जो इस सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, सो वो सारे पॉइंट्स ले आओ जो इस सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे हैं। सो आप वो सारे पॉइंट्स ले लो जो यू नो a, b से r डिस्टेंस की दूरी पे हैं। एवरी पॉइंट इन दिस सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, सो वो सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट कर दोगे, वो सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट कर दोगे, देन यू विल गेट एन सर्कल, ठीक है। सो बेसिकली सर्कल इज नथिंग बट
इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स x, y जिनका डिस्टेंस सेंटर से r दूरी पे है, ठीक है। सो अब मान लो अब हमें सर्कल पता है, वी कैन लाइक वी नो हाउ द सर्कल लुक्स लाइक, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय सर्कल। अब सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सर्कल, कि मान लो ये कोई भी एक जनरल पॉइंट है ऑन दिस सर्कल, ठीक है, कोई भी एक जनरल पॉइंट है ऑन दिस सर्कल, मैंने इस पॉइंट का नाम दिया x, y, राइट। अब इस सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमें पता है दैट विल बी इक्वल टू r, राइट। एंड r इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो अभी अभी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और मुझे क्या दिया हुआ है कि कोई भी एक जनरल पॉइंट जो है x, y और ये जो सेंटर है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। सो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे क्या क्या मिलेगा। सो मेरे पास एक पॉइंट है x, y, राइट, एक पॉइंट है a, b, इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस a स्क्वायर्ड प्लस y माइनस b स्क्वायर्ड, और इन सब का मैं अंडर रूट कर दूं, दैट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस r, राइट। सो दिस इज नथिंग बट यू कैन से जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब जब आप स्क्वायर रूट है तो आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो, so then we get what, x minus a squared plus y minus b squared is equals to r squared, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन is called the equation of a circle, equation of a circle, ठीक है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मेरा जो सेंटर है a, b उससे r डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। सो जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो उस सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। सो अगर आपको किसी ने इस फॉर्म में कोई भी चीज दी हुई है, ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर किसी ने भी आपको कुछ दिया हुआ है तो आप सर्कल का सेंटर और उसकी रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू दैट आई हैव अ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, इज दिस अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, yes or no, and if yes please tell me what is the center of this circle and what is the radius of the circle, ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि क्या मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। तो मैं अगर देखूं तो मैं इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ, अगर मैं x माइनस 0 स्क्वायर लिख दूं प्लस y माइनस 0 स्क्वायर लिख दूं और 4 स्क्वायर लिख दूं, देन इट काइंड ऑफ मैचेस दिस, ये और ये एक तरीके से सिमिलर हो गए, राइट। सो मैंने ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। सो मैं क्या देखती हूँ, मेरा जो सेंटर है वो क्या है 0,0 और मेरी जो रेडियस है दैट इज 4। सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 0, 0, 0, 0 इज ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 4, ठीक है। सो दिस इज द जनरल way to find the equation of a circle, ठीक है। All right, so this is how we find the equation of a circle. We derived the equation of a circle using distance formula and we also saw कि distance formula हमारे पास आया कहाँ से, ठीक है। So that is all for today's lecture. In the next lecture we are going to talk a bit about ग्राफ के बारे में थोड़ा सा और हम डीप में जाएंगे कि अगर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ किस तरीके से होती है, अगर आप ग्राफ्स में यूनिट चेंज कर देते हो, जैसे कहीं पे वाई एक्सिस में मीटर है वहां पे किलोमीटर लिख दिया अगर आपने, तो उससे क्या चेंजेस आ जाते हैं, और ग्राफ्स को आप शिफ्ट करो तो किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। सो I hope you liked today's video. If you did, please like this video. It helps me in reaching more and more people. And if you're liking the kind of videos that I'm making, kindly share it with your friends. So I am motivated to make these kinds of videos again and again. And if you have another special request, what kind of videos you would like to see, please let me know in the comment box. I would love to hear your views on what all different type of videos you would like to see. So I'll see you in the next video. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.